Hello everyone, welcome to this online learning session of Quake Education, and in this video we are going to talk about the difference between these three words for, since and from। बहुत लोगों को इन तीन वर्ड्स के यूजेज में कन्फ्यूजन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों वर्ड्स का हमें टाइम के लिए कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड फॉर, एंड वी यूज़ फॉर एट द टाइम व्हेन वी हैव टू कन्वे द ड्यूरेशन। हमें किसी चीज़ की भी ड्यूरेशन जब बतानी होती है कि कोई चीज़ कितने टाइम तक लास्ट करी, उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। और जब भी कभी हमें उसकी ड्यूरेशन, किसी भी चीज़ की ड्यूरेशन हमें प्रेजेंट तक बतानी होती है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पर यूज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दिस इज़ करेक्ट। अगर हम बोलेंगे कि आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज़ इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज़ आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ 10 साल से रहा हूँ। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें आई लिव हेयर फॉर 10 ईयर्स, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब हम पूरे दिन और पूरे टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम फॉर का यूज़ नहीं करते। जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, आई वॉज देयर ऑल डे, तो ये करेक्ट है। अगर हम बोलेंगे आई वॉज देयर फॉर ऑल डे, दैट इज़ इनकरेक्ट। अब थोड़े हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फॉर के। और दे एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स एवरी डे, वो रोज़ 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ही हैज़ लिव्ड इन मॉस्को फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितने टाइम के लिए? बहुत लंबे टाइम के लिए। ही हैज़ बिन लिविंग इन ट्यूरिन फॉर 3 मंथ्स, वो ट्यूरिन में कितने टाइम के लिए रह रहा है? 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं जब हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। आई वर्क एट द सर्विस स्टेशन, मैंने सर्विस स्टेशन में काम करा, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इसमें भी हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं। ही विल बी इन दी हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट अ वीक, वो हॉस्पिटल में होगा कितने टाइम के लिए? कम से कम 1 वीक के लिए। तो यहाँ भी हम ड्यूरेशन बता रहे हैं उसके हॉस्पिटल के स्टे की, तो इस वजह से हम यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंस की। और सिंस हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू रिफ़र द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग। जो भी इवेंट और एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, तो उस केस में हम सिंस यूज़ करते हैं। और सिंस हम तभी यूज़ करते हैं जब वो एक्शन और इवेंट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि मैं 7 बजे से वेट कर रहा हूँ, मतलब अभी भी वेट कर रहा हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस जनवरी, मैं उसको जनवरी से जानता हूँ, मतलब अभी भी जानता हूँ। तो इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं दोनों चीज़ों का कि कब से वो एक्शन या इवेंट स्टार्ट हुआ। सिंस का यूजेज हम एक और तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, जिसमें हम ड्यूरेशन भी बताते हैं, साथ के साथ हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बताते हैं जब से उस ड्यूरेशन को हम काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन 2 months सिंस आई लास्ट सॉ हर, तो इसमें हमने ड्यूरेशन भी बता दी 2 months, और उसके सिंस के बाद हमने वो पॉइंट बताया जिससे हम वो ड्यूरेशन काउंट कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, इट हैज़ बीन 3 years since the last earthquake, so what's the duration? 3 years. and what's the point from where we are counting the duration? वो point क्या है जिससे हम वो duration count कर रहे हैं? the last earthquake. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ फ्रॉम। हम फ्रॉम का कहाँ यूज़ करते हैं? फ्रॉम इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। फ्रॉम जो है किसी भी एक्शन का, इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। एंड यूजुअली फ्रॉम के केस में ऐसा होता है कि फ्रॉम के बाद हम कोई दूसरा प्रपोजिशन भी यूज़ करते हैं, जैसे टू, अनटिल और टिल। इस टाइप के प्रपोजिशन फ्रॉम के साथ हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखें, ही लिव्ड इन लंडन फ्रॉम 1967 टू 1977, वो लंदन में रहा कब से कब तक? 1967 से 1977 तक। हर वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 to 5, उसके वर्किंग आवर्स 9 to 5 है। तो इसमें हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, प्लस हम टू का भी यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का एंड पॉइंट बताने के लिए। शी लिव्ड विद हर सिस्टर फ्रॉम 1876 until her death। अगेन इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट 1876 के लिए फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक प्रपोजिशन अनटिल यूज़ कर रहे हैं। द शो विल रन फ्रॉम 11 AM to 4 PM। शो कब से स्टार्ट होगा? 11 AM से, और कब तक चलेगा? 4 PM तक। So this was about the difference between these three words, for, since and from. So if you have any doubt in this, you can ask in the comment section below, and don't forget to share it with your friends and family to spread the learning. Thank you so much.